औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी और आज है संडे और आज मैं हाज़िर हूं संडे कमेंट बॉक्स लेकर। आज आप लोगों के होंगे सवालात और मैं दूंगा उनके जवाबात। बहुत से सवालात आज मुझे मौसूल हुए हैं, कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में उन सब को कवर किया जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है आपका सवाल भी आज की वीडियो में शामिल हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का यार लाइक ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमें जो सबसे पहला सवाल मौसूल हुआ है वो है उरूज असलम का। कहती हैं कि मैं सैयद ज़बी मसूद शाह साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी बाकायदा शागिर्द बनना चाहती हूँ, मुझे उनका नंबर दीजिए। तो उरूज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि उस्ताद जी सैयद ज़बी मसूद शाह साहब उनकी नो डाउट बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। महफ़िल के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में उनके टूर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो वो बाकायदा सिखाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। जहाँ तक रही बात नंबर की, तो नंबर मैं यूँ पब्लिकली आपको नहीं दे पाऊँगा, तो कुछ प्राइवेसीज़ भी होती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप इनबॉक्स करें, अपनी डिटेल्स बताएं और वहाँ पर आप उनसे नंबर का अगर कहेंगी तो वो अगर मुनासिब समझेंगे तो आपको वो सेंड कर देंगे। उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वीडियो देखने के बाद उस लिंक पर जाकर उनका पेज भी लाइक करें। वो पेज वो ख़ुद यूज़ करते हैं क्योंकि उनके नाम से बहुत से पेजेस बने हुए हैं। तो जो ओरिजिनल पेज है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो के बाद आप जाकर देख सकती हैं। आपको ना सिर्फ वहाँ पर उनकी नातें मिलेंगी बल्कि उनके हर आने वाले नए प्रोग्राम का स्केड्यूल भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राना सईद साहब का। सुर कैसे ठीक करें? सुर कैसे ठीक करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भाई। प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सुर ठीक होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप बाकायदा से सीखेंगे, इस फ़न को सीखेंगे तो आपको उस्ताद सुर की पहचान बताएगा। सुर लगाने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस्तादों से मिलती हैं। उस्तादों का अदब करने से, उस्तादों का फैज़ हासिल करने से चीज़ें मिलती हैं। तो आप ज़रूर सीखें और साथ मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। अबू बकर जिलानी कहते हैं कराची में कोई नात एकेडमी है तो बताएँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कराची जाना हुआ तो नहीं है आज तक, लेकिन चंद एक नात एकेडमीज़ का मुझे वहाँ का पता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक हसान नात एकेडमी है और एक सना ख़वानिस्तान के नाम से एकेडमी है। इनके बाकायदा ऑफिशियल पेजेस भी हैं फेसबुक पर। तो जो कराची से और कराची की गिरदोनवाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, आप फेसबुक पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। हसन शब्बीर भाई कहते हैं रियाज के वक्त आवाज़ कांपती है, मैं क्या करूं? जी, आवाज़ का कांपना मैं अपनी 12 वीडियोज़ में बता चुका हूं कि आवाज़ की कपकपाहट ये आवाज़ की कमज़ोरी होती है। ये प्रैक्टिस का ना होना, रूटीन से ना पढ़ना, इस वजह से आवाज़ की कपकपाहट बढ़ती चली जाती है, जो कि उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ को मज़बूत कैसे किया जाए, सीने को मज़बूत कैसे किया जाए, उसके लिए मैंने आपको AEIOU का रियाज़ बताया था कि इंग्लिश के वॉवल्स को आप यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ को, सीने को मज़बूत कर सकते हैं। जैसे इस तरह से AEIOU तमाम आपने वर्ड्स का बारी बारी रियाज़ करना है, इसको खींचने की कोशिश करनी है और आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। और आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा लफ्ज़ ए कांप तो नहीं रहा। ए का रियाज़ करने से आपके आ वाले तमाम जो आकार हैं वो दुरुस्त होते चले जाएंगे। और इसी तरह से तमाम जो वर्ड्स हैं, ये बड़ा कीमती रियाज़ आपको बता रहा हूँ। आप डेली बेसिस पर करेंगे, आपकी आवाज़ की कपाहट भी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपका सांस भी लंबा होता चला जाएगा और आपकी पढ़त मजबूत होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक मेरे भाई ने कमेंट किया, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़ा इलॉजिकल और बड़ा फ़नी सा उन्होंने क्वेश्चन किया है। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि आपका अगर गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, तो आप जुशांदे का यूज़ करें। तो जुशांदे से इंशाल्लाह ताला आपका ज़ुकाम, गला ख़राब, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही वीडियो देखकर एक भाई ने कमेंट किया कि भाई जुशांदा कहाँ से मिलता है? अब ये भी मैं ही बताऊँ यार, ऑब्वियसली यार ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अब इस तरह के सवाल पढ़ के यकीन करें मेरा यही दिल करता है कि उनसे यही कहूँ कि यार ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। खैर आगे चलते हैं। हाफिज मोइन निज़ामी कहते हैं आवाज़ फट जाती है, मैं क्या करूं?
जब आप अपनी रेंज से बाहर खेलने की कोशिश करेंगे, आवाज़ अपनी रेंज से ज़्यादा लगाएंगे, अपने आप को तकलीफ़ में डालेंगे, तो ज़ाहिर बात है आवाज़ फटेगी। जब भी रियाज़ करें या महफिल में पढ़ें तो मीडियम रहकर पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हर इंसान की ख़ास लिमिट होती है ना, हर किसी की आवाज़ फुल पीक पर नहीं लग सकती, क्योंकि हर एक का सांस की गुंजाइश अपनी होती है, अपनी आवाज़ की वुसअत अलग होती है। तो आपको अपनी रेंज के अंदर रहकर ही परफॉर्म करना चाहिए। किसी की कॉपी ना करें कि यार वो बंदा भी इतनी बड़ी आवाज़ें लगा रहा है। जनाब, अब जिसकी सुन रहे हैं उसकी रियाजत है, उसकी प्रैक्टिस है और उसका अपना सांस है, अपनी सेहत है, तो वो अपनी सेहत के हिसाब से पढ़ रहा है। तो आप अपनी सेहत के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। शाहीना फ़याज़ कहती हैं ट्रेनिंग कैसे करूं, मेरे लिए कौन सा कलाम ठीक रहेगा। मैं आपको सुने बगैर तो कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपका कमेंट ही पहली दफ़ा पढ़ा है। तो आपको सुने बगैर तो नहीं मैं कुछ आइडिया लगा सकता कि आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको ठीक तरह से गाइड करूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड कर दूँगा। तो आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप बाकायदा किसी फ़ीमेल टीचर के पास जाएँ जो नाच सिखाती हों, तो वो आपको ठीक गाइड करेंगे। लेकिन आपको सुन के मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इंडिया से समद क्रिएशंस का मैसेज आया है। वो उनका कमेंट पढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाई थी कि सोशल मीडिया पर कौन कौन से फितने हैं जो कि हमारे ईमान से खेलते हैं, तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। तो इसी तरह समद क्रिएशन साहब ने कमेंट किया कि इस तरह की वीडियो अपलोड ना किया करें, हमें पसंद नहीं आई। समद भाई, मैं आपको यही कहूँगा कि ये मेरा चैनल है, इस पे आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। हर वो कंटेंट मिलेगा जिससे आप लोगों की इस्लाह हो, ठीक है। यहाँ पर नात ट्रेनिंग भी होगी और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जल्द व्लॉग्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और उसके साथ साथ नात खानों के इंटरव्यूज़ भी शुरू होने वाले हैं। बहुत सा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है उनको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँ, ना सिर्फ उनको चीज़ें सिखाऊं बल्कि उनकी तरबियत भी करूं। कि मैंने उस पॉइंट को ज़रूरी समझा कि आप तक डिलीवर करूं, क्योंकि वो फितना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया का फितना मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। सब मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे मिलने वाली हैं। तो खैर अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अयूब अली का कमेंट आया है, तमाम रागों पर वीडियो बनाएं। भाई बात यह है कि नात खानी में इतनी रागदारी की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तमाम रागों के बारे में जान के आप क्या करेंगे, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप सुर में हैं या नहीं। सिर्फ आपको इतना नॉलेज हो बस काफ़ी है। बस अब सुर से आउट ना हो, टेम्पो से आउट ना हो, और बस आपको इतना नॉलेज होगा मैं किस कॉम्पोजिशन में पढ़ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने घर में हारमोनियम रखा हो, तबला रखा हो, तो वो आप फिर किसी और ही तरफ निकल जाएंगे। तो आप फ़िलहाल रागों पर ना इतना गौर करें, आप सिर्फ बेसिक्स सीखें, ठीक है। अच्छी नात पढ़ना सीखें, तो रागों के चक्रों में आप ना पढ़ें। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा यही है। आमिर शाह कहते हैं बैठ के वीडियो बना लिया करें। गुड आइडिया, सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा जी, MD इस्लाम कहते हैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक नात ख़्वाह में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल किया। नात ख़्वाह में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि एक नात ख़्वाह में सबसे पहले ईमान की खूबी होनी चाहिए, उसका किरदार खूबसूरत होना चाहिए, वो उसके अमल से भी सनाखानी नज़र आए। क्योंकि जिनकी हम नात पढ़ते हैं, नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। तमाम सना खानों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जिनका नाम लेते हैं, महफिल में जिनकी नात पढ़ते हैं, तो खुदारा नमाज में किसी किस्म की कोताही ना किया करें। नमाज 5 वक्त पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इसके बारे में पूछ होगी। और साथ ही साथ हमारे अमल से भी ये चीज़ झलकनी चाहिए कि ये सिर्फ ज़ुबान का नात खां नहीं, ये अमल का भी नात खां है। ख़ुद भी नमाज पढ़ें, दूसरों को भी लेकर जाएं और ख़ुद भी दीन पर चलने की भरपूर कोशिश करें, दीन को सीखें और अपने दोस्तों को भी दीन की तरफ लेके आएँ। एक तो नात खां में क्वालिटी होनी चाहिए, और दूसरी क्वालिटी ये हो कि आपकी नीयत साफ़ हो। नीयत आपकी दुनियावी मालो मता ना हो, बल्कि आपकी नीयत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हो। दुनिया की दौलत जो आपकी किस्मत में है वो तो मिल ही जानी है, लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बयान करके मैंने अपनी आखिरत संवारनी है। और जब आपकी ये नीयत होगी और साथ साथ आप बाकायदा इस फ़न को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। क्योंकि वीडियो ज़रा थोड़ी सी लॉन्ग होती चली जा रही है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। जिन दोस्तों के सवालात रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे उनको मैं शामिल करूँगा। आपने बिल्कुल परेशान
परेशानी हो ना, हर एक का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए संडे तक आपको वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका भी कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उसको शामिल किया जाएगा। मुझे तब तक दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।